बट ये जो 2-3 दिनों से ग्लोबल सुस्ती आ रही है सर, इसको कैसे समझना है? इससे पहले डाउ 125 अंक फिसला, कल 325 अंक आपको फिसलते दिखा, इंटरडे में तो 500 सवा 500 अंकों की भी गिरावट आई थी। ये सडनली अमेरिकी बाजार इतना लड़खड़ा क्यों रहे हैं सर? आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? आपने कल अमेरिका वालों को नाराज कर दिया। कल परसों बोले बात करने लायक नहीं है बाजार। बिल्कुल। मैं बोला ग्लोबल पे डिस्कस करें, बोले सर कुछ है नहीं ग्लोबल। अमेरिका को बुरा लग गया। परसों सुबह बोला, यू कांट इग्नोर मी। परसों आप ही ने बोला, यही बोला था। हाँ, बोला याद है। हाँ, अमेरिका कुछ हो ही नहीं रहा था, क्या बात करो। ये लो हो गया। बड़ा नहीं हो रहा था, लो हो गया। तो कल की गिरावट की वजह सिर्फ और सिर्फ दीप है, जिन्हें लग रहा था कि अमेरिका वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। हालांकि मैं बोलता तो दीप 370 बढ़कर आते थे। आपने बोला तो उनको बुरा लग गया। लेकिन ज्यादा ही बुरा लग गया। लेकिन जो भी हो, कम से कम एक्शन तो पूरा लौटा है। वैसे 2-3 दिनों से अमेरिका के ट्रेंड कमजोरी का है ही। और कल की गिरावट में जो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो देखनी समझनी जरूरी है। जो पहली चीज जो सबसे बड़ा डर है अमेरिका में, वो ये कि कहीं से भी दूर दूर तक इकोनॉमी के आंकड़े ऐसे हैं नहीं जो मंदी की तरफ संकेत दे। और वो आंकड़े सारे के सारे मजबूती के आते हुए दिख रहे हैं। और अगर इतनी ब्याज दरें हाई पर होने के बावजूद अगर मंदी के संकेत है नहीं, तो महंगाई नीचे कैसे आएगी? अब ये चिंता फेड की बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जो बढ़ती हुई चिंता नजर आ रही है, उसका असर बाजारों पर पड़ रहा है, बॉन्ड मार्केट पर पड़ रहा है। जुलाई की जो पॉलिसी है उसमें 1/4% ब्याज दरें बढ़ेगी, ये तो तय है। लेकिन फेड चेयरमैन बार बार लगातार चिल्ला कर और लगभग सारे प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं, और जो हमने मिनट्स भी देखे कल, जिसमें 12 में से 8 फेड के सदस्य ये माने कि दूसरी बार भी ब्याज दरें बढ़ सकती है। कल पहली बार अमेरिकी बॉन्ड मार्केट ने उसका झटका देखा है। कल 2 साल की बॉन्ड यील्ड 5% के पार निकली, जो मेरे ख्याल से 2007-8 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 साल की बॉन्ड यील्ड 5% पर पहुंची है। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास पहुंच चुकी है। इसका मतलब क्लियर कट है कि शॉर्ट टर्म में अमेरिका की ब्याज दरें ज्यादा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ऐसा कम देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि लॉन्ग टर्म में भले ही ब्याज दरें घट जाएं, लेकिन एक बार नियर फ्यूचर में, शॉर्ट टर्म में आपको ब्याज दरें बढ़ती हुई दिख सकती है। तो आप इसको आसान भाषा में ऐसा समझिए, जब भी आप बैंक में एफडी कराने जाते हैं, कैसे होती है कि जितनी ज्यादा लंबे समय के लिए आप एफडी कराएंगे उतना ज्यादा ब्याज मिलता है, राइट? कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा देखा आपने कि 6 महीने की एफडी कराओ 5% मिलेगा और 5 साल की एफडी कराओ 4% मिलेगा? आप बोलेंगे ये क्या है? जी हाँ, यही अमेरिका में हो रहा है। इसको आसान भाषा में आप ऐसा समझिए कि अगर आप छोटे समय की एफडी करा रहे हो तो ब्याज ज्यादा, और ऐसा कोई बैंक क्यों करेगा जब उस बैंक को ये लगता है कि शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें ऊपर रहेगी लेकिन धीरे धीरे बाद में नीचे आ जाएगी, तो वो अपनी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखते हैं। और अमेरिका का बॉन्ड मार्केट वही कर रहा है। 2 साल की अमेरिका के बॉन्ड मार्केट के जो यील्ड को एक तरह से आप ब्याज दर समझ लें, वो 5% है, और 10 साल का बॉन्ड मार्केट 4% के आसपास है। इसका मतलब ये कि न सिर्फ जुलाई की जो मीटिंग है उसमें ब्याज दरें बढ़ेगी, बल्कि अब बॉन्ड मार्केट के दिल और दिमाग में धीरे धीरे ये बात उतर रही है कि एक नहीं भाई साहब, 2 बार ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी। तो फेड चेयरमैन ने बोला, वो सही बोला, हमें समझ में लेट आया। हाँ, ये कल अमेरिका ने डिसाइड किया है। तो ये जो बाजार मान रहा था कि चलिए 1 हाइक होगी और ये खत्म हो जाएंगे, ये अब 2 हाइक आने वाली है, बाजार को रेडी होना पड़ेगा। धीरे धीरे बाजार उसका मन बना रहा है कि भाई साहब हम थोड़े ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, अति उत्साहित थे। फेड ने रोका क्या एक बार ब्याज दरें बढ़ाने को, हमें ऐसा लगा कि अब तो इनको घटानी पड़ेगी। तो अब ये जो मूड माहौल बन रहा है बॉन्ड यील्ड का, बॉन्ड मार्केट का, बॉन्ड मार्केट ये कहने की संकेत आपको ये दे रहा है कि जल्दी से ब्याज दरें नहीं घटेंगी, कट के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। और सपोज 1 नहीं 2 बार ब्याज दरें आपने बढ़ा दी, उसके बाद अगर ना भी बढ़ाएं तो रुकेंगे, पोज लेंगे, फिर ऐसा तो है नहीं कि 2 बार बढ़ाते अगली बार ठग से काट देंगे। करेक्ट। जनरली कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं। एक्सट्रीम की सिचुएशन छोड़ दो, अदरवाइज कोई सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं करता कि बढ़ाने के बाद तुरंत काट दे। पोज तो लेगा ही लेगा, एक आध बार तो रुकेगा। सो अब तो रुकेगा, रुकने के बाद कब कट शुरू होगा, वो दिसंबर में होगा कि दिवाली पे होगा कि अगले साल होगा, ये पता नहीं। सो ये ब्याज दरों का भूत फिर से हावी होता दिख रहा है। अब आप देखिए जून के महीने में नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की दीप 2.25 लाख आनी थी, 5 लाख आई है भाई साहब। नौकरियां किधर मंदी? हाँ, मंदी होती तो नौकरियां थोड़ी है। बेरोजगारी की दर भी आ जाने वाली, वो डेटा आने वाले, वो भी थोड़े बहुत घटने के ही अनुमान है। मतलब कुल मिला के कहीं से भी आप इकोनॉमी के डेटा देखें, कंपनियों की कमाई के आंकड़े देखें, रिजल्ट सीजन को अमेरिका को देखें, मंदी के संकेत आ ही नहीं रहे दीप। करेक्ट।
और वो फेड को परेशान कर रहा है। मतलब अब आप सोचोगे कौन सा ऐसा फेड है, कौन सा ऐसा सेंट्रल बैंक है, कौन से ऐसे गवर्नर साहब है जो चाहते हैं कि मंदी आए, लेकिन जेरेमी पावल साहब चाहते हैं थोड़ा ठंडा हो जाओ भाई, क्या इतनी गर्मी खा रहे हो। लेकिन इकोनॉमी के रुकने का नाम नहीं ले रही। कहीं मैं कुछ एक डेटा भी पढ़ा था, याद नहीं मुझे, लेकिन अमेरिका में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कितने लोग घूमने जा रहे हैं, वो डेटा देखे तो आपको लगेगा कि ये सब बहुत ही अलग ही लेवल की इकोनॉमी चल रही है वहाँ पर भी। बेसिकली क्या, कोविड के बाद लोगों को है ना जिंदगी जीने का तरीका आ गया है। कोविड ने ये सिखाया है कि भाइयों किसी का कोई पता नहीं, अच्छे खासे लोग निपट गए, जितना टाइम है लाइफ एंजॉय कर लो। और ये तो हम सीखे हैं, अमेरिका वालों को तो पहले यही फॉर्मूले पे चलते थे, अब और ज्यादा यू ओनली लिव वंस, यो लो हो गया। मतलब वो उनको रोज जिंदगी जीनी है। अच्छा, बहुत सारे अमेरिकन ऐसे हैं रोज ऐसे जीता आज आखिरी दिन, कल रहेंगे नहीं, तो उस हिसाब से प्लानिंग चलती है इनकी। और इस चक्कर में पट्टे ना किसी के लिए बचाने के भी नहीं सोचते पीछे। अपने तो क्या 7 पीढ़ियों का सोच के जाते हैं ना, सेविंग कल्चर नहीं है कि मेरे बाद मेरे बच्चे, उनके बच्चे, जितना आपका फोर्सिएबल जनरेशन आप देखते हो सबके लिए छोड़ के, सबके लिए छोड़। वहां तो खुद के लिए भी जाते हैं तो कर्ज छोड़ के जाते हैं। अमेरिका की सरकार पे, वहां के बैंकों पे कर्जा छोड़ के जाते हैं कि भाई ये है इसीलिए भरेंगे। मतलब जो थॉट प्रोसेस है अमेरिका के हिंदुस्तान की बहुत अलग है। और उसके ऊपर से ये जो सीख गए कि भाई कोविड में कभी भी कोई भी निकल सकता है, तो इसलिए बढ़िया है, जितना कमा रहे हो मजे करो, जितना उधार मिल रहा है लो, लाइफ एंजॉय करो, जिएंगे कमाएंगे तो चुका देंगे, नहीं तो तुमने क्यों दिया। एग्जैक्टली वैसा ही है। ये वैसे वाली फिलोसॉफी पे चल रहे हैं। बिल्कुल ये है, तो ये है अमेरिकी बाजारों की सच्चाई जो आपके कल देखने को मिली है। 450 अंक इसीलिए लुट गया, बड़ा काटा है सर। वैसे योलो की फीलिंग तो हमारे बाजार में चल रही है, जिस तरह से लोग रोज खरीद रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं बाजार। हाँ, अपने बाजार के बाद उससे पहले एक और जो डाउ है आपका करीबन 33,900 का, मेरे को लगता है, जो मैं कल देख रहा था डेटा, चूंकि ज्यादा जोर से घटा तो मैंने कहा कि कितना घट सकता था। मैक्सिमम 400-500 पॉइंट की जगह और बन सकती है अगर आए तो। अगर उससे ज्यादा 500 पॉइंट से ज्यादा मेरे ख्याल से 33,300 के नीचे की जगह नहीं है डाउ में, उससे ज्यादा की जगह नहीं। लगभग उसके आसपास अच्छा सपोर्ट लेगा अगर गिर के आया भी है तो 1-1.5% तक की कमजोरी और डाउन में ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा दिख नहीं रही है अभी तो। अनलेस कोई अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी खराब चीज आ जाए जो मुझे आपको नहीं पता, तब तो अलग बात है। बट लेवल्स के लिहाज से जो मैं देख रहा था, मुझे लगता है 32,300, 32,200, 400 की रेंज में लगभग उनके आसपास कहीं सपोर्ट ले लेगा जी।